put your hands together for Radhe Shyam Bharti ji from Prayagraj, UP. आप सभी को प्रणाम। अच्छा लग रहा है आप मीडिया वाले हमारी खोज खबर लिए। हम तो खोए हुए रहते हैं अंधेरों में, तो ये सुना कि आज आप लोग आ रहे हैं, आपके सामने हम अपनी बात, अपने दिल का दर्द कहें, तो इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं होगा। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं जैसा अभी अनाउंसमेंट हुआ, मैं प्रयागराज से आया हूं, राधे श्याम भारती। इस मंच पर आकर मैं कुछ न कुछ प्रयत्न करूंगा कि आपके चेहरों पर हंसी आए, मुस्कान आए, लेकिन ये वो अवसर है जिसकी तलाश में मैं बहुत दिनों से था। मैंने बहुत बाद में कविता करना शुरू किया है। आज ये 14वां वर्ष होगा मेरा। बस मैं BSNL जो आपका हो गया, पहले PNT हुआ करता था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, तो उसमें नौकरी करता था। दिल नहीं भरता था मेरा, और मैं इस शो में इसलिए नहीं आना चाहता था कि ये कॉमेडी का है सीधा सीधा। आया और जब जो पाया, मैं इस चैनल को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, जिस तरह से, और आदरणीय शेखर जी, आदरणीय अर्चना जी, इन लोगों के सानिध्य में ये एक एक बात पकड़ते हैं, जो अच्छी बातें हैं। दिल बहुत ही उत्साह में है कि हम अच्छी बातें कर सकेंगे। हम हास्य को हास्यास्पद बनाने के लिए इस मंच पर नहीं आए। हम अच्छी बातें कर, नहीं तो बड़ी परेशानियों में हम सब हैं, बड़ी परेशानियों में हैं, क्या बताएं। बड़ी व्यस्तता में हैं, बड़ी परेशानियों में हैं। जो फंसे हैं वही दर्द। अरे सुरेंद्र जी, आप भी फंसे हैं क्या? सभी फंसे हैं। ज्ञानी जन इस गृहस्थी को एक पिंजड़ा बतलाए, ऐसा दिलकश पिंजड़ा, इसकी खूबी कहीं न जाए। इसके अंदर फंसे जो सोचें कैसे बाहर निकलें, बाहर वाले जुगत में हैं हम, कैसे अंदर जाएं। देर सबेर फंसना सबको है, लेकिन जो फंस जाता है उसी के दिल से पूछिए कि रोज नया एक जख्म, जख्म भरने भी नहीं देती। ये जितनी मात्र शक्तियां हैं वो सुनेंगी कि रोज नया एक जख्म, थोड़ा सा रहम करेंगी। इसलिए कि मैं प्रयागराज से आ रहा हूं सर, और प्रयागराज में हर वर्ष 1 महीने का माघ मेला होता है। मैं सच आपसे बता रहा हूं, देखता चला आ रहा हूं, इतनी उम्र मेरी हो गई, हर साल साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोग थोड़ा सा अपने पतियों पर रहम किया करें। यही कह रहा हूं सर कि रोज नया एक जख्म, जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती, मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी व्यवस्था है फरमाइश पर फरमाइश, जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। बड़ी सांसत में हम लोग जी रहे हैं, बहुत सांसत में जी रहे हैं। अच्छा, जैसे आप मुझको ऐसे देख रहे हैं, मैं कहीं जाता हूं, ये नौजवान वर्ग मिलता है, लड़के लड़कियां सब देख करके मुझको हंसते हैं। अरे मैं ऐसे ही नहीं था, मैं ऐसा ही नहीं पैदा, ऐसा हूं क्या? मैं छोटा, हाँ भाई, मैं छोटा था तो बड़ा होनहार था। हाँ, मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहते हैं, देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है, कोई कहती इसकी नाक मुझ पर गई है, कोई कहती होठ, कोई कहती हंसी, सब यही कहती, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगे हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया। अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। हाँ, मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न
5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको नए जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो अब इससे बढ़िया बाल लीला सर क्या हो सके। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तब मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर वो सभी लक्षण उभर आए हैं जो एक कवि होने के लिए जरूरी होते हैं, तो तू कवि बन जा। तो आपने सुना है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से कविता निकलती है। और आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार, आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। तो जितने कवियों को आप लोग देखते हैं ना, सब पर पढ़ी है। हाँ, जिस पर जैसी पड़ी है वैसी उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं। पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि। जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। हम भी बहुत पिटे हैं, बहुत पिटे हैं। और उस पिटने से जो मिला है हमको, वही लेकर के इस मंच पर आए हैं। बड़ी अच्छी बात है। आज मीडिया से मैं मुखातिब हूं। आप पूरे देश में इस बात को लेके जाइए कि ये वो मंच है, ये वो शो है जिसमें हम अश्लीलता से दूर हट करके कुछ एकदम अलग हास्य में अलग बातें करेंगे। और मैं आपसे अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं कि नौजवान ही हैं सब, मैं अकेला इस उम्र का हूं। तो नौजवान सब, आप लोग जिस माहौल में, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उसकी बातें होंगी। वो लोग तो 1/4 इंग्लिश ही बोलते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा वो सब। मैं वो सब बताऊंगा इस मंच पर जो मेरी उम्र के लिए ठीक है। और मैं जहां से आया हूं, देहात से आया हूं, गांव से आया हूं, तो ये एक वैरायटी बढ़िया बन रही है इस मंच पर। देख करके मुझको हृदय से बड़ी खुशी होती है। मैं एक बार मीडिया को और आयोजकों को, इस चैनल को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।